खबर वही, जो हो सही। खबरों की दुनिया में हम लेकर आए हैं रियल खबर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि नवाब मलिक का सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से है। मुंबई में उनके और उनके रिश्तेदारों द्वारा खरीदी गई 5 जमीनों में से सीधे 4 का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। देवेंद्र फडणवीस ने सवाल किया कि अगर नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से नहीं है तो उन्होंने मुंबई में धमाके करने वालों से जमीन क्यों खरीदी। भाजपा नेता ने कहा कि मैं जो बताने वाला हूं वह न तो सलीम जावेद की स्टोरी है, न वो इंटरवॉल के बाद की पिक्चर। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। उन्होंने कहा कि मैं 2 कैरेक्टर के बारे में जानता हूं। एक है आतंकी शाह वली खान, ये 1993 के बम ब्लास्ट का गुनहगार है। कोर्ट ने खान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दूसरा कैरेक्टर है सलीम पटेल, जो दाऊद के साथ फोटो में दिखता है। यह हसीना पारकर का बॉडीगार्ड भी था। फडणवीस ने सवाल किया कि सलीम पटेल के पावर ऑफ अटॉर्नी वाली कुर्ला में 3 एकड़ जमीन सॉलिडस नाम की कंपनी को बेची गई है, जो नवाब मलिक की कंपनी की है। यह कंपनी शाह वली खान के माध्यम से खरीदी गई थी। उन्होंने कहा कि जब जमीन का सौदा 2003 में हुआ था तब भी नवाब मलिक मंत्री थे। 2019 में उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों की कुल 5 ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ी है। इनमें से 4 में तो पूरा अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास सबूत है, वो मैं अधिकारियों को दूंगा और वो इसकी जांच करेंगे। ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी देने वाला हूं, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। अब मेरा सवाल ये उठता है कि आप नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। यह जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय। ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे, इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया। इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या यह टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो, इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? और हम अगर ये देखें तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि 2003 में इसी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट भी बने, उन्होंने अपने टेनेंसी ट्रांसफर भी की, वापस उन्होंने उसको खरीदा। और इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय
मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। हर पल की अपडेट, क्राइम, राजनीति से जुड़ी, देश दुनिया से जुड़ी, रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए रियल खबर।